वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर ने स्विट्जरलैंड पर अटैक क्यों नहीं किया? जब पूरा यूरोप जंग की आग में जल रहा था तब स्विट्जरलैंड को किसी ने हाथ क्यों नहीं लगाया? इसलिए कि स्विट्जरलैंड पीसफुल था, न्यूट्रल था और खून खराबा नहीं चाहता था। लेकिन असल कहानी कुछ और है। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुई, पूरा यूरोप इस जंग की लपेट में आ गया। हर कंट्री को एक साइड चूज करनी थी, या तो एलाइज के साथ या फिर एक्सिस पावर्स के साथ। लेकिन स्विट्जरलैंड ने डिसाइड किया कि वो न्यूट्रल रहेगा। लेकिन रियलिटी में स्विट्जरलैंड बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं था। इस वार में उसका रोल काफी कंट्रोवर्शियल था। सबसे पहले स्विट्जरलैंड की लोकेशन समझते हैं। स्विट्जरलैंड उन कंट्रीज से घिरा हुआ था जो या तो जर्मनी के कब्जे में थी या जर्मनी के कंट्रोल में। अगर हिटलर चाहता तो स्विट्जरलैंड पर कब्जा कर सकता था। तो फिर सवाल ये है, हिटलर ने स्विट्जरलैंड पर अटैक क्यों नहीं किया? इसका जवाब छुपा है स्विट्जरलैंड की स्ट्रेटजी, हिटलर के फियर और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफिट के लालच में। स्विट्जरलैंड ने ऑफिशियली अपने बॉर्डर्स बंद कर रखे थे, लेकिन बैकग्राउंड में वो दोनों साइड से साथ साथ बिजनेस कर रहा था। जब जर्मनी यूएस फैमिलीज से गोल्ड, पैसा और कीमती चीजें लूट रहा था, तब स्विट्जरलैंड ने जर्मनी को ऑफर दिया कि ये गोल्ड स्विस बैंक्स में डिपॉजिट कर दिया जाए। स्विट्जरलैंड को पूरी तरह पता था कि ये गोल्ड चोरी का है। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड एलाइज के साथ भी ट्रेड कर रहा था। इस तरह वो इस वॉर का एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर बन चुका था। जब पूरे यूरोप में बॉम्ब्स गिर रहे थे, स्विट्जरलैंड आराम से दोनों साइड से पैसा कमा रहा था। और जब जूश फैमिलीज जान बचाने के लिए स्विट्जरलैंड आने लगी, तो स्विट्जरलैंड ने अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया। तो स्विट्जरलैंड ने वॉर फाइट नहीं की, लेकिन इकोनॉमिकली वो इस वॉर में बहुत डीपली इन्वॉल्व था। कुछ लोग कहते हैं कि स्विट्जरलैंड के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर वो ऐसा ना करता तो उसका हाल भी बाकी यूरोप जैसा हो सकता था। जबकि दूसरे लोगों के लिए मानना है कि स्विट्जरलैंड के लिए उसकी इकॉनमी ही सब कुछ थी।